नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और अखिलेश यादव के साथ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों ही नेताओं ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीते थे, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक बने थे और अब इन्होंने अंतिम फैसला ये लिया है कि विधायक ही बने रहेंगे। लोकसभा की जो सदस्यता थी उसे त्याग दिया है और इस्तीफा आज ओम बिरला को सौंप दिया है। तो देखिए, आज के उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी हलचल है, जहां पर विधानसभा चुनाव पहली बार जीत करके करहल से अब ये सवाल था कि अखिलेश यादव कहां की सदस्यता ग्रहण करेंगे या स्वीकार करेंगे और कौन सी सदस्यता छोड़ेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद करहल से विधायक ही बने रहेंगे। इनके साथ वरिष्ठ नेता और मंत्री, पूर्व मंत्री रहे आजम खान भी सदस्यता लोकसभा की त्याग चुके हैं और वो भी रामपुर शहर से विधायक ही बने रहेंगे। इस्तीफे की जो 10 बड़ी वजह है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को जोरदार टक्कर दे सकेंगे और खुद को यूपी की सियासत से जुड़ा रखेंगे। एक संदेश देंगे यूपी वालों को कि पहले यूपी, बाद में आगे कुछ देखने की तमन्ना रखते हैं। सपा का जनाधार और मजबूत करने की कोशिश रहेगी और प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे। इधर अखिलेश आजम के लोकसभा से इस्तीफा देने पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हार मान ली है। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की स्वीकृति है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और खबर मिल रही है कि इस बार योगी मंत्रिमंडल में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई गई है। कौन कौन हो सकते हैं वो नाम? केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा डिप्टी सीएम तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य भी डिप्टी सीएम हो सकती हैं, उनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। संगठन से भी इस बार 2 नेता मंत्री बन सकते हैं, ये खबर आ रही है। और कई पुराने चेहरे पर भी मंत्रिमंडल पर भरोसा जताया जा सकता है। जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, अब ये संभावना और जो पूरी निगाहें हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, क्या रिशफल करेंगे, क्या संगठन से जिम्मेदारी मंत्रालय में मिलेगी या डिप्टी सीएम, खासकर डिप्टी सीएम, इससे लेकर के कितने पद होंगे और उस पद पर कौन कौन होगा, बड़े चर्चे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं और उसके पीछे की राजनीति क्या है। तो सुनिए, सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। भले ही खुद वो सिरातू से हार गए हो चुनाव, लेकिन पार्टी को बड़ी जीत जरूर दिलाई है। तो यूपी में पार्टी के पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे होने के नाते उनका नाम सामने आ रहा है। दूसरा नाम पंडित श्रीकांत शर्मा का है। मथुरा से पिछली बार बड़ी जीत हासिल की और इस बार भी वो जीत दोहराते हैं। तो मथुरा सरकार के एजेंडे में किस तरीके से, ये हम सभी जानते हैं। प्रचार के दौरान खूब नाम आया काशी और मथुरा, और बिजली में जो काम हुआ है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री थे तो इस लिहाज से उनका नाम बार बार मंच से जिक्र करते आए हैं, चाहे पीएम हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, तो उनकी पसंद के तौर पर भी हैं। वही तीसरे नाम का आप जिक्र करें तो बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से आती हैं, पार्टी की राष्ट्रीय टीम में है, पार्टी की रीति रिवाज से पूरी तरीके से वाकिफ है, महिला हैं और दलित चेहरा, महिला दलित चेहरा के तौर पर उन्हें पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड से आकर के उन्होंने जिस तरीके से आगरा से ताल ठोकी और जीत हासिल की, इसके बाद ये माना जा सकता है कि दलितों के और महिला दलित चेहरे के तौर पर इनका नाम भी आगे किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है, संभावित मंत्रियों की सूची में कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या किसी को रिपीट किया जा सकता है? तो उसमें नाम सामने आ रहे सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, जय प्रताप सिंह, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, बलदेव औलख, संदीप सिंह, अनिल राजभर, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मोहसिन रजा और नीलिमा कटियार।
ये वो नाम है जो दोहराए जाने वालों की लिस्ट में शुमार किए जा रहे हैं। इसके अलावा गिरीश यादव, गुलाबो देवी, अतुल गर्ग, दिनेश खटीक, ये नाम है जिन पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें दोबारा मौका मिल सकता है, इन्हें दोबारा शपथ लेते हुए देखा जा सकता है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नए चेहरे भी हो सकते हैं क्या? और इनमें कौन कौन से नाम शामिल होंगे तो ये देखिए आप। स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, नितिन अग्रवाल, सुशील शर्मा, रवि शर्मा, शशांक वर्मा, अरविंद गिरी, राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, दयाशंकर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, जयमंगल कन्नौजिया, सुरेंद्र कुशवाहा, अदिति सिंह, राहुल बच्चा सोनकर, ब्रजेश सिंह, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, संजय शर्मा, तेजपाल सिंह नागर, केपी मलिक, ठाकुर जयवीर सिंह, वीरेंद्र चौधरी, अंजुला माहौर, मुकेश चौधरी, महेश त्रिवेदी, प्रतिभा शुक्ला, गौरी शंकर वर्मा, केतकी सिंह, ये वो नए नाम हैं जो अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं तो चकित मत होइएगा, क्योंकि चर्चा इनके नामों को लेकर भी चल रही है। नए लोगों को मौका देने की अगर बात आती है तो हो सकता है जिन नामों को हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखा उनमें से भी वो आगे बढ़े और मंत्रिमंडल का हिस्सा हो। अब बारी आती है भाजपा के सहयोगी दलों की। इनमें से कौन कौन हो सकता है तो देखिए, 2 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। ये बात चल रही है कि अपना दल से आशीष पटेल मंत्री बन सकते हैं और अपना दल से ही विनय वर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद भी मंत्री बन सकते हैं और निषाद पार्टी से ही डॉक्टर असीम बन सकते हैं मंत्री। तो जो सहयोगी दलों ने साथ दिया है उन्हें भी रिवॉर्ड किया जाएगा क्या वहां से कोई चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे? इस पर भी चर्चा है और इन चर्चा से जो नाम निकल करके आते हैं वो अपना दल से 2 नाम और निषाद पार्टी से 2 नाम सामने आते हैं, जिससे निषाद पार्टी से खुद अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद बन सकते हैं मंत्री और डॉक्टर असीम के नाम की भी चर्चे चल रहे हैं। और अपना दल की बात करेंगे आप तो आशीष पटेल मंत्री बन सकते हैं और अपना दल से ही विनय वर्मा का नाम भी इस वक्त चर्चा में है। यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो बड़ी तेज हो गई हैं। स्टेडियम के भीतर तैयारियां की जा रही हैं और यहीं से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने स्टेडियम के भीतर जाकर स्टेडियम का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए आप। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। काम लगभग कह सकते हैं अपने अंतिम चरण पर है। फिनिशिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कान्हा स्टेडियम के अंदर, यानी वो जगह जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने की तरफ वो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस पूरे मंच को आप देखें तो भगवा रंग से सजाया गया है, कर्टन जिस पर लगे हुए देखे जा सकते हैं। पीछे एक बड़ी सी LED स्क्रीन तैयार की जा रही है जिस पर जो प्रसारण होगा उसकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो लखनऊ की मेयर है, जो महापौर है संयुक्ता भाटिया, वो लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, ये सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है लगातार। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो लोग हैं, बड़े विशिष्ट लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री इस मंत्रिमंडल का हिस्सा जो बनेंगे वो भी शपथ लेंगे, वो लोग भी इस मंच पर नजर आएंगे। यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये जो कुर्सियाँ दिख रही हैं नीले और लाल रंग की, ये वो कुर्सियाँ हैं जहाँ पर अतिथियों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इस स्टेडियम की क्षमता 50,000 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर 70,000 लोगों तक इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी 20,000 लोगों की क्षमता जो है और बढ़ाई जा रही है। सामने ये मीडिया के लिए मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ से ये पूरा कवरेज जो होगा, जो इसका प्रसारण होगा, वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और इस पूरे स्टेडियम में चारों तरफ हम अगर देखते हैं तो ये कुर्सियाँ जो हैं 50,000 की क्षमता 20,000 बढ़ा के 70,000 की जा रही है। इस स्टेडियम के पीछे की तरफ ही वो हेलीपैड बनाया जा रहा है। 3 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। लगभग 300 मीटर की दूरी है स्टेडियम तक और वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। तो ये सारी तैयारी जो है ज़ोर शोर से चल रही है। लगातार यहाँ पर जो शासन के आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के DM, ये सभी लोग लगातार तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। अब तैयारियां लगभग अपने लास्ट फेज में कह सकते हैं पूरा होने की तरफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहां पर भी पूरी फुलवारी तैयार की गई है। तो निश्चित रूप से इस बार एक बार फिर से जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में,
कई नए रिकॉर्ड बने हैं, चाहे वो बात करें दोबारा एक पार्टी की सरकार वापस लौटने की, या बात करें मुख्यमंत्री दोबारा भाजपा का कोई 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सरकार में आने जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, या बात करें कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन रहा है। कई चीज़ों में एक नए रिकॉर्ड बने हैं इस बार उत्तर प्रदेश में और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं अब इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जिसे भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कल धामी सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पुष्कर सिंह धामी भी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही खबर यह है कि धामी कैबिनेट के मंत्रियों का भी कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। परेड ग्राउंड में धामी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं और लगभग पूरी हैं, क्योंकि कल दोपहर 2:40 शपथ ग्रहण कार्यक्रम का तय वक्त है और इसी मद्देनजर तैयारियां पूरी हैं। तो धामी सरकार के शपथ ग्रहण में कई वीआईपी भी शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियां, नामचीन हस्तियां शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, यहां आपको बताते चले कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, धामी मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलेगी, जरा ये भी देखिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और उमेश शर्मा काऊ, इनका नाम सामने आ रहा है कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जो चेहरे नए हैं, कुछ पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा क्या, ये देखना होगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि मदन कौशिक और आदेश चौहान को भी मिल सकता है मौका मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं देने का। इसके अलावा सुबोध उनियाल, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पंवार, विनोद कडवीर का भी नाम सामने आ रहा है। ये भी रेस में आगे चल रहे हैं। ये टिहरी जिले से हैं, जहां पर 4 नामों के चर्चे हैं। अब देखना होगा कि फाइनल मुहर किस पर लगती है। इसके अलावा जो नाम है वो भी आपके सामने रखते चले। सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, रेखा आर्य, ये पहले मंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में उनको क्या फिर से मौका मिलेगा। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रितु खंडूड़ी, ये वो नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनकी संभावनाएं ज्यादा हैं, इनके चर्चे हैं गलियारों में। देखना होगा कि कल 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से नाम पुकारे जाते हैं।